Hello student, now we are going to start a new chapter magnetic field due to current. Earlier it was thought that there is no connection between electricity and magnetism. However, in year 1820, Oersted realized that electricity and magnetism were intimately related. He experimentally showed that electric current through a straight wire causes deflection of the magnetic compass needle held near the wire. पहले ये समझा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई भी रिलेशन नहीं है, देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बट ओस्टेड ने रियलाइज़ किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इंटीमेटली रिलेटेड हैं और उन्होंने में एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक कंपास निडल है उस वायर के नियर हेल्ड, तो उसमें एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। तो इस पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि जो है इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म जो है वो रिलेटेड है ईच अदर, यानी इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस पर उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने एक स्ट्रेट वायर लिया, ये भी कोई स्ट्रेट वायर है, और इस वायर को उन्होंने रियोस्टेट सेल और की के थ्रू वायर को की सेल और रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया। तो और इसके बिलो जो है एक कंपास मैग्नेटिक नीडल रख दी उन्होंने, जो एक वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रीली रोटेट हो सकती है। तो ये जो मैग्नेटिक निडल थी ये वायर के पैरेलल थी एकदम। तो जैसे ही हम की को क्लोज करते हैं तो वायर में करंट का फ्लो हो जाता है। करंट का फ्लो होते ही ये जो मैग्नेटिक निडल थी ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन में पहुंच जाती है, डिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में ऐसे, ये ऐसे इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाती है। और हमने करंट की वैल्यू चेंज करने पर देखा, जैसे करंट की वैल्यू हम कम करते हैं तो डिफ्लेक्शन इसमें कम आता है, और करंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं, हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज़ हो जाता है, इसका तेज़ी से डिफ्लेक्शन होने लगता है। फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, उसके कनेक्शन चेंज करके सेल के पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल, तो वो देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने पर जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाती है मैग्नेटिक निडल में, यानी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता मैग्नेटिक निडल में, बट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता फर्स्ट केस के। तो ये जो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आता है तो जाहिर सी बात है कि ये मैग्नेटिक फील्ड से ही डिफ्लेक्ट हो रही होगी। ये जो मैग्नेटिक निडल है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा, इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस हो रहा, यानी इलेक्ट्रिक करंट वायर में फ्लो हो रहा है जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और ये मैग्नेटिक निडल जो है डिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक निडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी है, अब उसकी शेप के बारे में हम पता करेंगे। तो हमने एक स्ट्रेट वायर लिया, इसमें ए टू बी करंट फ्लो हो रहा है, ए टू बी ये करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके आसपास थोड़ा डिस्टेंस हटा करके हमने जो है कंपास को रखा, तो उसमें जो कंपास निडल है उसकी डायरेक्शन को हमने उसके डिफ्लेक्शन को इंडिकेट करते चले गए इस तरह से कि पहली पोजीशन में हमने कंपास निडल ये देखी, दूसरी में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस हटा करके उसको कंपास को रखा और उसकी निडल का डिफ्लेक्शन हमने देखा और उसका एक हमने कर्व ड्रा कर लिया। तो उसकी शेप कैसी आती है, एक सर्कुलर शेप में आता है। तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन हो गई है। जब वो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रही है कंपास में तो मैग्नेटिक फील्ड से हो रही, कैसे कैसे डिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसका ये हमने कर्व ड्रा कर लिया। तो वो क्या आया आपका सर्कुलर। तो इससे क्लियर होता है कि अगर
स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी सर्कल की फॉर्म में। और हम जैसे जैसे कंपास निडल को लार्ज डिस्टेंस पर रखते चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो भी सर्कुलर ही होगा, मगर उसके जो वो सर्कल बनेंगे, कंसंट्रिक सर्कल बनते चले जाते हैं, तो उनमें गैप बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे हम इसको पास रखेंगे करंट कैरिंग वायर के, तो वो सर्कल बहुत क्लोज होते चले जाते हैं।